ध्यान दो बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोट-सावर्ट लॉ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसके फार्मूला और इसके प्रूफ के साथ हम लोग आगे कंपटीशन में भी इसके यूजेज को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पूरा बढ़िया से, पूरा ध्यान से, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर देना है उस हिसाब से पूरा डिटेल हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। पूरा ध्यान पूर्वक समझोगे। देखो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है या एक सर्कुलर लूप है, इस तरह से लूप है, इस तरह से, इस तरह लूप है। उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, उसका रेडियस बच्चों है R और इसके एक्सिस पर A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक है बच्चों। अब इस करंट कैरिंग लूप के कारण इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा यह हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज देते हैं एक्सप्रेशन में, लेट देयर बी ए current carrying, let there be a current carrying circular loop of radius r through which current I flows। माना कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R है और इससे करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों। लेट पॉइंट के बारे में, P बी ए पॉइंट, P एक पॉइंट है एट डिस्टेंस A फ्रॉम center of loop on its axis, अब यह करंट कैरिंग लूप है और यहाँ A डिस्टेंस पर, सेंटर से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करना है एक्सप्रेशन करने के दौरान। तो बायोट-सावर्ट लॉ बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है μ0/4π, जो कि एक कांस्टेंट है, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r² बताए थे। इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में एक बात ध्यान दोगे तो छोटा सा एलिमेंटल लेंथ के लिए यह फॉर्मूला लागू था और यहाँ पे तो पूरा एक लूप है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लूप मानेंगे यहाँ पे जिसका लेंथ है dl और छोटा सा लूप मानेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट एक dl। अब इस dl के चलते यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस dl के चलते यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और वह मैग्नेटिक फील्ड से फिर हमारा एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अब बात को आगे बढ़ाते हैं। यह डिस्टेंस बाबू √r² प्लस a² √r² प्लस a² होगा। इस सब बातों को नोट करते जाओगे, ध्यान देना। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। लेट टू डायमेट्रिकली अपोजिट लेंथ dl on circular loop as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिख रहा है
दो अपोजिट लेंथ डीएल हम माने हैं। दो लेंथ मानने का कारण है बच्चों सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। अब इस लेंथ को हम मान लेते हैं Q और इस लेंथ को मान लेते हैं बच्चों S, ठीक है। यह जो लेंथ है इस कुल लेंथ को Q मान लेते हैं और यह जो एलिमेंटल लेंथ है इसे मान लेते हैं बच्चों S। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ Q, जो फिगर में दिख रहा है एलिमेंटल लेंथ Q, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड को हम dB1 नाम दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं B से, छोटा लेंथ ले रहे हैं इसलिए उसको dB1 दे रहे हैं और लिखेंगे μ0/4 IDL sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? √r² प्लस a² का स्क्वायर। तो dB1 बराबर आ जाएगा μ0/4 IDL बाई r² प्लस a²। यहां साइन 90 कैसे बना इसको समझने के लिए यहां ध्यान दो। यह बच्चों करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। करंट इस प्रकार से बह रहा है, इस तरह से करंट बह रहा है, दिख रहा होगा, ऐसे करंट बह रहा है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह दिखा दिए, यह देखो इस तरह से। यहाँ पे डीएल लेंथ में करंट इस प्रकार बह रहा है और यहाँ पे एक्सिस पे पॉइंट जो लेंगे आर वो ऐसे लेंगे। देखो करंट ऐसे बह रहा है और आर ऐसे है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा। मतलब करंट में और इसमें हमेशा एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट इस प्लेन में है और यह इस प्लेन में है। ध्यान दो, ऐसे फिगर को समझो, इस तरह से है, इस तरह से बच्चों। तो यहाँ पे एंगल करंट में, लूप में करंट ऐसे बह रहा है और आर में 90 डिग्री एंगल है, इसलिए यहाँ पे 90 लिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लिखा जाता है वह आइडियल में और यह जो डिस्टेंस है आर उसमें एंगल होता है। तो आइडियल करंट बह रहा है बच्चों ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और आर बच्चों ऐसे है, दोनों के बीच में यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 लिख दिए, dB1 निकल गया। उसी प्रकार बच्चों हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ S। तो dB2 नाम देंगे, उसके चलते भी सेम μ0/4 IDL √r² प्लस a², सेम वैल्यू आएगा। इसे बच्चों नोट कर लोगे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसे अभी तक जो लिखे हैं उसको समझो। एक करंट कैरिंग लूप है जिससे करंट I बह रहा है, उसका रेडियस बच्चों r है। एक करंट कैरिंग लूप है जिससे करंट I बह रहा है, उसका रेडियस r है। लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो सेंटर से a डिस्टेंस पर है। अब इस पॉइंट पर इस लूप के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायोट-सावर्ट लॉ के हेल्प से। तो बायोट-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वह एलिमेंटल लेंथ के लिए दिया गया है। तो लूप में तो एक बड़ा लेंथ है बच्चों, इसलिए छोटा लेंथ ऊपर और छोटा लेंथ सिमेट्रिकल फिगर के कारण ऊपर नीचे डीएल लेंथ मान ली है। अब इस डीएल के चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकाल लिए, आ गया, और इस डीएल के चलते मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लिए। अब डायरेक्शन को देखेंगे, इतना नोट कर लोगे, हटाई से मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे इसको। ध्यान दो बच्चों, नोट बनाते जाना है, नोट्स क्लियर करते जाना है। ध्यान दो बाबू, देखो पूरा मेहनत से, पूरा बढ़िया से एक्सप्रेशन को फील के साथ एकदम समझना है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे पढ़ाई में उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। ध्यान दोगे बच्चों। अब इसके बाद आगे का केस आता है, अब इसके बाद आगे का मेरा केस आता है कि देखो लूप इस तरह से है, इससे करंट ऐसे बह रहा है और आर ऐसे है, ठीक। तो dB का जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है μ0/4
आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब होता है। तो डीबी का जो डायरेक्शन देखना होता है वह आइडियल क्रॉस आर से देखा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यहां अभी हम db1 का डायरेक्शन देख रहे हैं, इस लेंथ के चलते इस पॉइंट पर db का डायरेक्शन कैसा होगा। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आर वेक्टर और आइडियल पर परपेंडिकुलर होता है। यहां पे आर वेक्टर तो यह है और आइडियल ऐसे बह रहा है, मतलब आइडियल, ध्यान दो यह आइडियल है। इस लूप को समझो, इससे करंट ऐसे ऐसे बह रहा है, तो आइडियल तो ऐसे है और आर ऐसे है। तो आइडियल क्रॉस आर, 3D फिगर समझो, आइडियल क्रॉस आर ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। इस आर पर मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरह से db1, जहां पे परपेंडिकुलर बना लेगा। समझो, इस आर पर db जो है वह क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर आएगा। इस आर, यह जो आर है यही आर है, आइडियल तो ऐसे डायरेक्शन है आइडियल और आर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर db1 इस तरह डायरेक्शन देगा। इस एंगल को अगर थीटा मानोगे तो यहाँ पे भी थीटा होगा। यहां पर एक लाइन लेते हैं, इसके चलते इधर एक डायरेक्शन आ जाएगा db2। इसको याद कर लेना बच्चों कि इसके लेंथ के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे db1 इधर, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर db2 होगा। ठीक है, क्योंकि db का डायरेक्शन जो होता है वह आइडियल और आर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे आर यही है। डीएल से पॉइंट का जो आर वेक्टर है यह है, तो इस पर परपेंडिकुलर दे दिए। ठीक है, इसके चलते आर यह है, इस पर परपेंडिकुलर दे दिए। यह बच्चों थीटा होगा तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 बन रहा है तो फिर यहाँ थीटा हो जाएगा और फिर यहाँ थीटा। तो जिधर थीटा होता है कंपोनेंट कॉस लिखा जाता है, और जिधर नहीं होता है साइन। यहां पर db2 cos थीटा, इधर आ जाएगा db2 sin थीटा। तो ध्यान दो बाबू, फिर से समझो, एक करंट कैरिंग लूप था, उससे करंट बह रहा था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, ऐसे, ध्यान दो ऐसे करंट का डायरेक्शन था, और आर बाबू ऐसे था। तो आइडियल और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल था, दिख रहा होगा, और आइडियल पर हाथ रख के आर की ओर घुमाएंगे तो परपेंडिकुलर इस प्रकार से आएगा। वही परपेंडिकुलर यहां दिए हैं, इसका परपेंडिकुलर नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां देखो, फ्रॉम डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ db1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ db1 एंड db1 का परपेंडिकुलर यह है db1 cos थीटा, और db2 का यही है db2 cos थीटा। आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे कैंसिल ईच अदर। यह और यह एक दूसरा को कैंसिल कर देगा। इसके चलते यहाँ पे db1 आया, उसका db1 cos थीटा, db1 sin थीटा आ गया। इसके चलते यहाँ db2 आया, db2 sin थीटा, db2 cos थीटा आ गया। db1 cos थीटा, db2 cos थीटा एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, तो इधर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू टू एलिमेंटल लेंथ, दो एलिमेंटल लेंथ के कारण, जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंटल लेंथ लिए हैं, एक यह dl और एक यह dl, उसके चलते नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा db1 sin थीटा प्लस db2 sin थीटा। क्लियर बाबू, इस डायग्राम को पूरा नोट कर लोगे। पूरा बात को एक बार ध्यान से मेहनत से समझो। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिससे कि करंट I बह रहा है, ऐसे लूप है ऐसे, और यहां पर P पॉइंट है उसके एक्सिस पर, जैसे यह लूप है ना, यह लूप है, तो यहां एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, इधर पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
बायोट सावर्ट लॉ ही अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, दो छोटा लेंथ मान लेंगे, सिमेट्री फिगर होता है सर्किल, इसमें दो डायमेट्रिकली अपोजिट लेंथ मान लिए, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, इसके चलते इधर आ गया, कंपोनेंट ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे वाला दोनों ऐड होगा। इसको बच्चों याद कर लेना, हटाएं इसे। तो यहां पर जो थीटा है वह तो एंगल समझ रहे हो तुम क्या है, वेयर थीटा जो है एंगल QPO है या एंगल SPO है, SPO या QPO, ठीक। तो dB जो आया μ0/4 आइडियल रूट ओवर r² प्लस a² का स्क्वायर था, इतना आ गया था। असाइन थीटा ऐसा ऐसा दो चीज है, ऐसा ऐसा दो है, इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिए। तो dB बराबर आ गया μ0/4 2IDL r² प्लस a² और साइन थीटा का वैल्यू r/रूट ओवर r² प्लस a²। साइन थीटा का वैल्यू P/h, तो P के जगह r है और h के जगह रूट ओवर r² प्लस a² है। तो dB का जो वैल्यू आया, यहां 2 काट दोगे तो μ0/4 μ0IR 2 r² प्लस a² के पावर में 3/2, यहाँ 1 पावर है और यहाँ रूट का मतलब आधा पावर, रूट का मतलब 1/2 पावर, तो 1 और 1/2 मिलकर 3/2 हो जाएगा। यहाँ आ गया dl। छोटा को बड़ा करने के लिए हमको करना होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। x से dx लाने के लिए डिफरेंशिएशन करना होता है और dx से x प्राप्त करने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो dB का इंटीग्रेशन μ0IR 2 r² प्लस a² के पावर में 3/2 और यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन, यह सब कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन साइन से बाहर होती हैं। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड 0, बाद में b, शुरू में लेंथ 0 और बाद में πr। एक्चुअली टोटल लेंथ तो 2πr है, लेकिन दो लेंथ लेके चले हैं, तो इसके चलते अगर πr लिए तो इसके चलते πr होके 2πr पूरा कर दिया। सर्कुलर लूप का लेंथ, सर्कुलर लूप का पूरा लेंथ 2πr होता है, तो यहाँ पे दो हिसाब से मान के चल रहे हैं, केवल एक हिसाब से मान के चलते हैं तो 2πr तक इंटीग्रेट करना पड़ता है। यानी दो डायमेट्रिकली अपोजिट लिए हैं, तो इसके चलते πr और इसके चलते πr, 2πr हो जाएगा। इसलिए लेंथ कहां तक इंटीग्रेट होगा बच्चों, तो πr तक। इसको नोट कर लोगे, हटाते हैं इसको। ध्यान पूर्वक पूरा मेहनत से बायोट सावर्ट लॉ को समझ लेना है, फिर उसके बाद हम आगे बातों को धीरे धीरे करके समझाते रहेंगे। अब इसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान पूर्वक समझो। अब यहाँ पे dB का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों b μ0IR 2 r² प्लस a² के पावर में 3/2, dl का l 0 से πr। b बराबर μ0IR 2 r² प्लस a² के पावर 3/2 और यहाँ πr आ जाएगा। लेंथ का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, πr। पाई से पाई कैंसिल हो गया, μ0IR² 2 r² प्लस a² के पावर में 3/2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at axis of current carrying circular loop, current carrying circular loop। इसको बच्चों नोट कर लोगे बढ़िया से एकदम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लोगे 5 मार्क्स का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों बोर्ड में, तो बार बार रिपीट में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा और मेहनत करते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अगर n हो, अगर कॉइल में टर्न्स जो है n हो, मतलब जो कॉइल ऐसे है उसमें 2-3 टर्न हो, n टर्न हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2। एक वायर में एक बार करंट आई बाहर तो इतना दिया, 2 बार 2 रिपीट होगा तो 2i करंट मिलकर 2 टाइम्स देगा, 3 बार बहेगा तो 3 टाइम्स देगा, n बार बहेगा तो n टाइम्स बहेगा। ठीक है। एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल का मतलब a बराबर 0 लेना पड़ेगा। सेंटर से जो डिस्टेंस है वह 0 कर देंगे, तो b सेंटर बराबर आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2r स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे ये तो 0 कर दिए, 3/2 से ही 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो b सेंटर की वैल्यू आ गई म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2r का क्यूब। r स्क्वायर से कट कैंसिल हो गया, एक r 2r एक r बचा, तो b सेंटर बराबर आ गया म्यू नॉट n I बाई 2r। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो। नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और यह जो एक्सप्रेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन में और न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में यह सभी फॉर्मूलाएं पूछी जाती हैं, इसलिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों। हटाते हैं इसको, नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करना, फिर रिपीट में वीडियो जरूर देख लेना। थोड़ा हेवी एक्सप्रेशन है क्योंकि सोच 3D पे आना है, 3D पे सोच आना है, इसलिए इसको नोट बना के बढ़िया से 2-3 बार समझोगे कि पहले कॉइल के बारे में लिख दिए, फिर पॉइंट के बारे में लिख दिए, फिर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा के लिए हम जानते ही नहीं थे, छोटा वैल्यू के लिए हम लोग जानते थे, इसलिए जो 2 छोटा लेंथ माने थे, 2 मानने का लॉजिक यह था कि सर्कुलर फिगर सिमेट्री होता है, तो 2 लेंथ माने, एक के चलते मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गया, एक के चलते नीचे आ गया, दोनों का कंपोनेंट जो है ऐसे आ गया, एक दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया और हॉरिजॉन्टल दो जोड़ दिए और फिर उसी को इंटीग्रेट कर दिए। पूरा मेहनत से ध्यान से इसको समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट I बह रहा है, रेडियस यहाँ पे R है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बच्चों P। यहां करंट I बह रहा है, इसका भी रेडियस R है, इस P पॉइंट का इससे भी डिस्टेंस, यह 1 मान लो, 2 मान लो। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे बताना है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड P पर ऐसे आएगा B1, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा B2। ठीक है। B1 का जो वैल्यू होगा वह म्यू नॉट I R स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, यहाँ a स्क्वायर की जगह भी r है, यह डिस्टेंस जो है a होता है लेकिन यहाँ r ही दिया हुआ है, पावर में हो गया 3/2, तो म्यू नॉट I R स्क्वायर 2r स्क्वायर के पावर में 3/2, तो म्यू नॉट I R स्क्वायर 2 के पावर 3/2 और r के पावर 3/2 करेंगे तो r का क्यूब आ जाएगा, r स्क्वायर के पावर 3/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, r क्यूब आ जाएगा, और यहाँ 2 के पावर 3/2 कर दिए, 2r स्क्वायर यहाँ से काट देगा बच्चों, तो म्यू नॉट I 2 के पावर 3/2 को 2√2 कर दिए r, तो म्यू नॉट I बाई 4√2r, यह आ गया। B2 भी सेम वैल्यू है, करंट I, रेडियस R, डिस्टेंस भी R,
तो B2 भी सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4√2r। यहां दोनों के बीच में एंगल क्या बना है, 90 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा √V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो लिखेंगे √, म्यू नॉट आई 4√2r का स्क्वायर, म्यू नॉट आई 4√2r का स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई 4√2r का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 112 आ जाएगा ट्वाइस। तो म्यू नॉट आई 4√2r और अंदर में √2 बच गया, स्क्वायर से यह रूट हट गया, बाहर निकल गया, यहाँ √2 बच गया 2 का। तो म्यू नॉट आई बाई 4r। यह बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लोगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। और बाकी सवाल तो नॉर्मल से सवाल आते हैं बोर्ड में, इसमें एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है और एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए बस यह सवाल हम तुम लोग को बताए हैं। हटाते हैं इसको। एक और बड़ा सा एक्सप्रेशन है जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका प्रूफ हम कभी बाद में करेंगे बच्चों। अभी फिलहाल हम तुम लोग को एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। मान लो कि एक स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो कर रहा है I, वायर का लेंथ फिक्स है यहां से लेके यहां तक PQ। यहां पर एक पॉइंट है M जो वायर से A डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट से हम लाइन मिलाए तो एंगल आया φ1 और यहां से लाइन मिलाए तो एंगल आया φ2। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान समझना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट M, मैग्नेटिक फील्ड एट M पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट वायर से जिसका लेंथ फिक्स हो, स्ट्रेट वायर है, लेंथ फिक्स है, उसके चलते कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का यह फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ कभी बाद में कराएंगे, अभी फिलहाल याद कर लो बच्चों। आज एक ही दिन में 2 बड़े प्रूफ तुम्हें समझने में प्रॉब्लम आएंगे, इसलिए इसको याद कर लो, ठीक है। इफ वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, इफ ए स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, जो स्ट्रेट वायर है मेरा यह इनफाइनाइट लॉन्ग हो, मतलब दोनों तरफ इसका लेंथ बढ़ रहा हो और यहाँ M पॉइंट हो, तो इस स्थिति में इनफाइनाइट लेंथ जाएगा तो यहाँ पे φ1 जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 जो एंगल होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि लेंथ बढ़ते जाएगा तो एंगल यहाँ से बढ़ाते जाएंगे और इनफाइनाइट लेंथ 90 डिग्री पे मिलता है, पैरेलल होने पर मिलता है। तो वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा, दोनों साइड अगर लेंथ इसका इंक्रीज करते चला गया तो φ1 भी 90 डिग्री होगा, बढ़ते बढ़ते ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो B होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट M जो निकालेंगे हम, B बराबर वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, डिस्टेंस A है, I बाई A साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। φ1 के प्लेस पर यहाँ पर 90 और φ2 के प्लेस भी 90 दे दिए। यह फॉर्मूला बच्चों याद कर लेना, क्योंकि 2 ही बड़े एक्सप्रेशन हैं बायोट सावर्ट लॉ के लिए। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए जो हम तुम लोग को निकाल कर दे दिए, और एक डायरेक्ट हम लिख दिए स्ट्रेट वायर के लिए। यही स्ट्रेट वायर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग होता तो φ1 की जगह 90 डिग्री और φ2 की जगह भी 90 डिग्री होता। तो B बराबर यहां से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A 1 प्लस 1।
तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई आई 2 पाई ए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते किसी सर्टेन डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का यह फार्मूला होता है। अगर एक ही तरफ इनफाइनाइट लॉन्ग है और यह पॉइंट एम है, यह फिक्स्ड है, यह इंड फिक्स्ड है एम, तो फाई 2 यह 0 हो गया, इधर तो एंगल बना नहीं, और इधर फाई 1 जो है इनफाइनाइट है, 90 डिग्री लिख देंगे। तो इस अवस्था में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 लिखना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री को बच्चों, साइन 90 डिग्री को तो 1 लिख देंगे और साइन 0 को 0, इसलिए यहां पर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, उसको ध्यान से समझना, उसके पहले यह सभी बातों को तुम नोट कर लोगे। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए होता है और दोनों साइड इनफाइनाइट लॉन्ग बढ़ रहा हो, और एक साइड फिक्स्ड इंड हो और दूसरा साइड इनफाइनाइट बढ़ रहा हो, तो यह फार्मूला होता है। और इसे फिक्स्ड लेंथ के वायर के लिए यह फार्मूला होता है। इसको हटाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। पूरा मेहनत से हर एक चीज को बच्चों समझना है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पूरा मेहनत से फिजिक्स के पढ़ाई को अच्छा से करो तुम लोग। अब बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान दो। एक स्क्वायर है, समझना, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका साइड है बच्चों ए, इसमें करंट बह रहा है आई, इसका सेंटर है ओ, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखो स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देखो पूरा यह ए लेंथ है साइड, तो सेंटर जो होगा वह a बाई 2 डिस्टेंस पर होगा। यहां पे बच्चों एंगल जो होगा 90 डिग्री बनता है तो आधा आधा बनेगा, 45 45 45 45 एंगल बनेगा। तो और ऐसा ही इसके साथ भी होगा, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी। मैग्नेटिक फील्ड देखो, वायर को राइट हैंड में पकड़ो, करंट की तरफ अंगूठा रखो, तो मुड़ा हुआ उंगली, उंगली किधर मुड़ रहा है, अंदर, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, तो अंदर आ रहा है बच्चों। तो इसको अगर हम इस स्ट्रेट वायर को अगर हम राइट हैंड में पकड़ते हैं तो अंगूठा मेरा करंट का डायरेक्शन दिया, तो मुड़ा हुआ उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, तो उंगली किधर मुड़ रहा है, अंदर। इस वायर को पकड़ेंगे, फिर उंगली अंदर मुड़ रहा है, इस वायर को पकड़ेंगे तो उंगली फिर अंदर मुड़ रहा है, और इस वायर को पकड़ेंगे फिर उंगली अंदर मुड़ रहा है। मतलब इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वायर के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वायर के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इस वायर के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड हर एक केस में अंदर ही आ रहा है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सबका एडिशन होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पी क्यू लिखा जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, तो ए की जगह ए बाई 2, डिस्टेंस ए बाई 2 है, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, यहां काटो 2 लिख देंगे, म्यू नॉट आई 2 पाई ए 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 2 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई 2 पाई ए आई हो गया 2 बाई रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई रूट 2 पाई ए। क्लियर है बच्चों। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, तो म्यू नॉट आई रूट 2 पाई ए इंटू 4,
इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते और इसके चलते 4 गुना हो जाएगा, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फॉर्मूला बस याद रखोगे, एक लाइन सेगमेंट अगर होगा, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा, उससे करंट बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला याद रखना है, इस पे नोट कर लेना है। हटाते हैं बच्चों इसको, नोट बना लेना है, हटा रहे हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सभी, और पूरे मेहनत से हर एक कॉन्सेप्ट को बच्चों सीखना है। मेहनत का बच्चों अल्टरनेट नहीं होता है, इसलिए मेहनत करते रहना है, ध्यान दो। अब इसके बाद एक सवाल दिया गया, एक देखो इस तरह से एक सर्कुलर वायर है, करंट आई बह रहा है, ध्यान देना फिगर को। करंट आई यहां से आया, आई ऐसे आई घूम गया और आई फिर यहां से निकल गया, यहां रेडियस ए है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पर, एट ओ। यहां 3 सेक्शन है बच्चों, यह है पहला सेक्शन, यह सेक्शन पहला सेक्शन, यह सर्कुलर सेक्शन दूसरा सेक्शन हो गया, और फिर एक स्ट्रेट सेक्शन हो गया तीसरा सेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू फर्स्ट सेक्शन B1 0 होगा। क्यों? स्ट्रेट वायर के लाइन में अगर कोई पॉइंट पड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चलते 0 होता है, बहुत पहले बता चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेकेंड सेक्शन B2 नाम देते हैं, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा, सर्कुलर सेक्शन जो 90 डिग्री होता है, ए स्क्वायर, रेडियस है ए स्क्वायर। B2 बराबर μ0/4 पाई आई, डीएल मतलब टोटल इस सर्कुलर लूप का लेंथ, तो थीटा बराबर L/r बताए थे हम लोग, लेंथ बताने के लिए r थीटा बताया गया था तुम्हें। तो r की जगह रेडियस a है और थीटा की जगह 3/4 है, तो 3π/2/a²। वैसे देखोगे तो पिछले वीडियो में यह बात बताए भी थे, पाई से पाई काट दो, 3μ0I/8a आ गया। मैग्नेटिक फील्ड जहां इंफिनाइट तक जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन के लिए देखोगे तो एक स्ट्रेट वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो B3 बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, μ0/4 पाई I/a, डिस्टेंस है I/a, साइन पहला एंगल है वो 90 डिग्री है, इनफिनाइट चला गया, और दूसरा एंगल 0 है, साइन 0, यानी एक्चुअली यह फिगर इस प्रकार का है, स्ट्रेट वायर है, इनफिनाइट तक जा रहा है और यहाँ पॉइंट है, एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है और एक तो वहीं से शुरुआत ही कर रहा है, तो B3 बराबर आ गया μ0I/4 पाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देंगे 3μ0I/8a प्लस μ0I/4 पाई, आंसर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है तो सभी तरह के सवाल तुम जरूर बच्चों बना लोगे। हटाएं इसे, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा तुम्हें अच्छा महसूस होगा पढ़ाई में, इसलिए कभी कभी टफ वीडियो जाते हैं, टफ क्लास होते हैं, उन पर थोड़ा फोकस करो। कभी कभी एवरेज इजी वीडियो जाते हैं, मैथ में इंटीग्रेशन के टॉपिक चल रहे हैं, बीच में जो छुट्टी आ रही है उनमें तुम्हें दूसरे बुक को भी बनाना है। देखो, एक स्ट्रेट वायर है, इससे करंट बह रहा है I, और यहां पर एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट बह रहा है 3I, दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, इनफाइनाइट लॉन्ग है। वायर जो है PQ नाम दे दो,
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स। एक में करंट I बह रहा है, एक में 3I बह रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन A दिया है। यहाँ कोई पॉइंट है M जो इस वायर से x डिस्टेंस पर है और इससे A माइनस x डिस्टेंस पर है। फाइंड x सो डेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट M इज 0। मैग्नेटिक फील्ड M पर जो है वह 0 है, तो बताना है कि x क्या होगा। अब सोचो बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड M पर 0 होगा कैसे, तो M पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड लाता है, तो यह वायर भी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा और यह वायर भी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट M ड्यू टू वायर P, B1 नाम दे रहे हैं, म्यू नॉट I बाई 2 पाई A की जगह क्या है x। इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखो किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना बहुत इजी है। करंट कैरिंग वायर को अपने दाहिना हाथ राइट हैंड से पकड़ो, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में दिखाओ, तो अंगुली किधर मुड़ रहा है, अंदर, तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, अंदर को क्रॉस से लिखते हैं, यानी यह मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है अंदर की ओर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट M ड्यू टू वायर Q, B2 नाम देते हैं, म्यू नॉट I 2 पाई A माइनस x लिखते हैं। I की जगह यहाँ बच्चों 3I लिखनी है, इसमें करंट 3I है। अब इसे राइट हैंड में पकड़े, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा दिखाए, अंगुली किधर मुड़ रहा है, बाहर, यानी इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। बाहर के लिए डॉट लिखते हैं, अंदर के लिए क्रॉस, बाहर के लिए डॉट। तो सोचो इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया और इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, यानी अपोजिट आ गया। तो 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिया, यह वायर देखो 2 वायर था, इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 था, तो यह वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, यह वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, और दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। एक वायर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, दूसरा वायर भी उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, अगर इक्वल एंड अपोजिट हो तो भी ना 0 होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा, जब इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, इक्वल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट M बराबर है 0 इफ B1 बराबर होगा B2। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, B1 की वैल्यू लिखते हैं, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, म्यू नॉट 3I 2 पाई A माइनस x। म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म, I से I खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म। A माइनस x बराबर हो गया 3x, A बराबर आ गया 4x, x बराबर आ गया A बाई 4। नोट कर लोगे बच्चों, यह सभी बातें नोट्स बनाती जानी है, नोट्स बनाकर कंप्लीट करते जाना है। हर एक कॉन्सेप्ट को हटाते हैं, इसको नोट बना लेना। जितना भी फिजिक्स में पढ़ाई करा रहे हैं सबका नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जब यह चीजें जुट जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, नवंबर तक में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 12 सिलेबस। उसके बाद हम लोग खूब प्रैक्टिस करके बोर्ड में 70 नंबर और अपने कंपटीशन के चाह को भी पूरा कर लेंगे। तो पहले जो चीजें हमारे लिए अभी जरूरी पड़ रही हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। देखो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बोर्ड में बायोट सावर्ट लॉ के इक्विवेलेंट भी पूछा जाता है। अब लॉ क्या है यह हम बताते हैं। द सर्कुलेशन
of B dot dl of resultant magnetic field over closed plane curve is equal to mu naught times total electric current crossing area bounded by closed curve। देखो बच्चों ध्यान देना, देखो एक क्लोज कर्व है और क्लोज प्लेन कर्व है। इसमें करंट बह रहा है एक I1, एक I2, एक I3। I1 मतलब करंट अंदर बह रहा है, I2 मतलब करंट अंदर बह रहा है, I डॉट मतलब करंट बाहर बह रहा है। तो यहां एक छोटा लेंथ लेते हैं dl, तो इस dl का कुछ डायरेक्शन होगा और B का कुछ डायरेक्शन होगा, B का भी कुछ डायरेक्शन होगा बच्चों। तो B और dl, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम मान लिए हैं B है, dl लेंथ ले लिए, B मैग्नेटिक फील्ड ले लिए। तो B डॉट dl का इंटीग्रेशन मतलब टोटल वैल्यू या क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट होता है, अंदर में क्या करंट है तो I1 प्लस I2 माइनस I3, मतलब डायरेक्शन को ध्यान देना है। दोनों करंट ऐड हो जाएगा, एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। यही बाबू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। मतलब लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को लीनियर इंटीग्रल कहा जाता है। लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डीएल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन को बी डॉट डीएल कहा जाता है। लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस या क्लोज के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ओवर क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करेंट इनसाइड क्लोज सरफेस। देखो जिसे बायोट सावर्ट लाया था ना, उसी तरह बायोट सावर्ट लाया काम था मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसी तरह एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का भी काम है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। लेकिन यह सिंपल होता है सिमेट्रिकल फिगर में। इसका प्रूफ बायोट सावर्ट लॉ के द्वारा होता है, बायोट सावर्ट लॉ का प्रूफ एम्पियर्स लॉ के द्वारा होता है। तो आगे बच्चों अगले क्लास में हम इसके डिटेल थ्योरी को बताएंगे। अभी फिलहाल सोचने के लिए तुमको लिख के छोड़ दिए हैं कि B डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनसाइड क्लोज सरफेस होता है। तो आज की क्लास में बहुत सारे चीजों को हम तुम्हें बताए हैं, थोड़ा मेहनत करके सब चीजों को कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। लेकिन आज का क्लास थोड़ा मजबूत क्लास था, इसलिए मेहनत करके इसे कंप्लीट करना बच्चों।